हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका हमने लिया है केमिस्ट्री का। देख सकते हैं आप, हमने फिजिक्स का टॉपिक नहीं लिया है। तो देख सकते हैं आप टॉपिक क्या है आपका। टॉपिक है आपका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज ये पूछा गया था आपके, जो हमने विलियन चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। तो ये उसी का एक टॉपिक है कि मोल प्रभाज क्या होता है। ठीक है, मोल प्रभाज क्या होता है इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज को इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो आप देख सकते हैं किसी विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है। ठीक है, किसी विलयन में जो उपस्थित, जैसे आपका शरबत हो गया। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि जैसे शरबत बनाया जाता है तो उसमें क्या डाला जाता है? रूह अफ़ज़ा डाला जाता है। रूह अफ़ज़ा क्या काम करता है? विलायक का काम करता है। ठीक है, चीनी डाली जाती है। चीनी क्या काम करती है? विलेय का काम करती है, क्योंकि चीनी को हमें क्या करना होता है? जल में घोलना होता है। ठीक है, विलयन है आपका जल। ठीक, विलायक क्या हो गया आपका? रूह अफ़ज़ा। और विलेय क्या हो गया? चीनी। ठीक, तीनों चीज़ें समझ में आई। अब बात करें डेफिनेशन की। ठीक है, तो किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयव, सभी अवयव क्या हुए? चीनी मिली है, जल मिला है और क्या मिला? रूह अफ़ज़ा। ठीक, किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयव यानी विलेय और विलायक का मिश्रण और जल आपका। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या, यानी जो तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना है विलयन का, यानी शरबत, उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में मिश्रित तथा विलयन में जो मिक्स किया गया है आपका विलेय और विलायक, यानी रूह अफ़ज़ा और आपकी शक्कर चीनी, तो उसके मोलों की संख्या, विलयन के में जो सभी पदार्थ उपस्थित है उसके मोलों की संख्या तथा विलेय और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज, यानी मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन समझिए। किसी विलयन में उपस्थित अवयव, किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयव, यानी कि आपका हो गया रूह अफ़ज़ा, चीनी और आपका जल। ठीक, ये तीनों चीज़ों की मोल संख्या निकालनी है हमें। पहले तो वो होगी, फिर क्या होगी? फिर होगी आपकी विलेय और विलायक, यानी रूह अफ़ज़ा और चीनी जो हम मिक्स कर रहे हैं, विलेय और विलायक, उसके मोलों की संख्या, सभी चीज़ों की मोलों की संख्या, और ये आपके विलेय और विलायक के मोलों की अलग से जो संख्या होगी उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपका मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई इसकी डेफिनेशन की कि मोल प्रभाज क्या होता है। पहले ऑल ओवर पूरे विलयन का मोलों की संख्या, और फिर विलेय और विलायक जो हम उसमें मिक्स कर रहे हैं विलयन में, आपके जल में, उसके मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज यानी मोल अंश भी बोला जाता है इसको। ठीक है, मोल अंश भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप, नोट भी इसका है कि मोल प्रभाज को हम क्या कहते हैं? विलयन में उपस्थित सभी घटकों का योग होता है। मोल प्रभाज आपका क्या होता है? विलयन में उपस्थित जो सभी घटक होते हैं, यानी कि आपका जल हो गया, चीनी हो गई, रूह अफ़ज़ा, सभी घटकों का योग होता है। ठीक है, मोल प्रभाज आपका विलयन में उपस्थित सभी घटकों का क्या होता है? योग होता है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला इसका क्या होगा, यानी विलेय का मोल प्रभाज। अब विलेय क्या था? विलेय थी आपकी चीनी। ठीक, क्योंकि चीनी को हमें विलीन करना था जल में, तो विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलेय के मोल संख्या, यानी आपकी चीनी की मोल संख्या, चीनी की मोल संख्या बटे क्या हो जाएगा? विलेय की मोल संख्या। विलेय यानी क्या था? चीनी। चीनी को ही हम विलीन कर रहे थे जल में। ठीक, घोल रहे थे, उसी चीनी को ही तो घोल के शरबत बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलेय की मोल संख्या बटे विलेय की मोल संख्या प्लस विलायक की मोल संख्या, यानी विलेय पहले हो गया आपकी विलेय की मोल संख्या, यानी चीनी की मोल संख्या बटे चीनी की मोल संख्या प्लस रूह अफ़ज़ा की मोल संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? मोल प्रभाज कहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे जो आपका विलायक का मोल प्रभाज होगा वो क्या होगा? तो विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा आपका विलायक की मोल संख्या बटे विलायक की मोल संख्या प्लस विलेय की मोल संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? विलायक का मोल प्रभाज कहेंगे। ठीक है, तो विलायक का मोल प्रभाज आपका हो जाएगा विलायक की मोल संख्या बटे विलायक की मोल संख्या प्लस विलेय की मोल संख्या, यानी विलेय जो आपकी बटे में होगी वो विलायक की मोल संख्या भी होगी और विलेय की मोल संख्या भी होगी, और ऊपर जिसका पूछा जा रहा है उसकी मोल संख्या होगी। ठीक है, तो इनका जब टोटल करेंगे तो आपकी विलायक का, यानी विलायक का मोल प्रभाज या विलेय का मोल प्रभाज जिसका आपको निकालना है, उस फॉर्मूले का यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन फॉर्मूलों को कि विलेय की मोल प्रभाज क्या होगी और विलायक की मोल प्रभाज क्या होगी। ठीक है, जब नीचे बटे में क्या करना है? विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। तो अगर आपको ये निकालना समझ में आया, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।